तो आज शिक्षक दिवस की हम आपको बहुत सारी शुभकामना देते हैं। आपने तो हमेशा निरंतर अपने बच्चों के लिए बहुत शिक्षाएं दी, लेकिन शिक्षक कैसा होना चाहिए इस बात का भी हम सभी को समझना है। हम भी किसी न किसी रूप में शिक्षक हैं। आप अपने बच्चों के शिक्षक हो, आप अपने परिवार के शिक्षक हो। शिक्षक वह नहीं होता है जो जबरदस्ती ठोक ठोक करके अपने बच्चों के दिमाग में कुछ भरे। आप भी माताएं हो, आप भी बच्चों को शिक्षा देती हो। एक गहरी बात बता रही हूँ, 5 मिनट की बात है, हिलना मत। गहरी बात है, क्योंकि पता नहीं अंतर्गत सूत्र इतना विस्तार से जाता है कि आगे प्रवचन का टाइम तो मिलता नहीं, लेकिन गहरी बात है, इतने सुंदर ढंग से आप सुनिएगा। 5 मिनट की बात है, आज शिक्षक दिवस के ऊपर है। और आप भी कभी ना कभी अपने बच्चों के शिक्षक रहते हो, बचपन में रहते हो ना। और अपने आसपास में भी कोई ना कोई किसी न किसी को आप सिखाते हो। जिंदगी में हमारे बहुत सारे शिक्षक बने, हमें भी बहुत सारे लोग सिखाने वाले बने, बहुत सारे लोग आए। तो कैसे शिक्षक को कैसा होना चाहिए, हमें किसी को कैसे सिखाना चाहिए। आज इस 5 मिनट एक किस्सा जरूर सुनना और बहुत गहराई से सुनना, दिल से जोड़ करके सुनना। कहते हैं शिक्षक वो नहीं होता है जो दिमाग में तथ्यों को जबरन घुसाए। नहीं, शिक्षक तो वह होता है जो आने वाली हर चुनौतियों के लिए इंसान को या बच्चे को तैयार कर दे। आने वाली हर चुनौती को तैयार करने की ताकत किसके पास होनी चाहिए? शिक्षक के पास। और वो चुनौती, वो ताकत एक माँ भी अपने बच्चे में भर सकती है, एक शिक्षक भी अपने बच्चे में भर सकता है। एक सत्य घटना मैं आपको बता रही हूँ। एक क्लास में लगभग 40 स्टूडेंट थे। 40 स्टूडेंट, अचानक एक स्टूडेंट की बहुत कीमती घड़ी चोरी हो गई। और जैसे ही चोरी हो गई तो वो स्टूडेंट आया टीचर के पास और आकर के कहा कि टीचर, मेरी घड़ी चोरी हो गई। टीचर कहते हैं अभी तो कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, कब हुई चोरी? बोला बस अभी 10 मिनट पहले चोरी हुई। तो सभी तो यहां बैठे हैं, कैसे चोरी हो गई? तो टीचर ने कहा कि तुम्हारे पास रुमाल है? बोला हाँ। सब अपना रुमाल निकालो। सभी की आंखों के ऊपर रुमाल की पट्टी बंधवा दी। गौर से सुनना कि किसी को समझाना हो तो कैसे समझाया जाता है। सभी की आंखों पर कैसी पट्टी बंधवा दी? अपने रुमाल की पट्टी बंधवा दी। कोई नहीं देख पा रहा एक दूसरे को। और शिक्षक ने, टीचर ने उसको ढूंढना प्रारंभ किया कि किसके पास घड़ी है, और घड़ी उसे मिल गई, क्योंकि 10 मिनट के अंदर ही चोरी हुई थी, बच्चे कहीं बाहर गए नहीं थे। और जिसकी घड़ी थी, जो घड़ी का मालिक था, उसको जाकर के घड़ी पकड़ा दी। सबने पट्टियां खोल ली, बात आई गई होगी। किसी को पता नहीं चला कि आखिर घड़ी किसने चुराई, उसको भी पता नहीं चला। और 4 दिन तक वो जो बच्चा जिसने चुराई थी घड़ी, वो डरता रहा कि अभी मेरा भेद खुल जाएगा, अभी मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, अभी मेरी बात पता चल जाएगी। ऐसा डर उसके भीतर में चलता रहा। लेकिन 4 दिन क्या, जब तक उसने अपनी पूरी स्टडी पूरी नहीं की, तब तक ये बात किसी को पता नहीं चली। और जब वो बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा होकर के, एक दिन की बात है, एक बार अपने जीवन काल में वो बहुत बड़ा प्रोफेसर, जो उनके टीचर थे वो साधारण नहीं थे, वो भी बहुत बड़े प्रोफेसर थे। उस प्रोफेसर की पूरी टीम ने एक विशेष बड़े बिजनेसमैन की मीटिंग बुलाई कि आने वाले युवा पीढ़ी को सफल बिजनेसमैन कैसे बना जाए। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के जो मालिक थे, उस मालिक को बुलाया गया और उस मालिक के साथ बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन आए जो सफल थे अपने जीवन में। और उसने भाषण किया। भाषण करने के बाद उस इंडस्ट्री के, बहुत बड़े इंडस्ट्री के मालिक ने आकर के उस प्रोफेसर के चरण छुए। और जैसे ही चरण छुए तो उसने कहा, सर आपने मुझे पहचाना? तो सर ने कहा, क्यों नहीं पहचानूंगा, मुझे पहचान आई। सर याद है आपको? बोला हाँ, मैं जानता हूं तुम्हें।
तुम इसी कॉलेज के पढ़े हुए स्टूडेंट हो और आज पूरा कॉलेज तुम पे गर्व कर रहा है। आपको याद होगा ऐसा होता है, जिस कॉलेज में सुशांत सिंह पढ़े थे उसी कॉलेज में उसको इनवाइट किया गया था और उसी कॉलेज की वो स्पीच थी कि आज मैं वही दिन याद करता हूँ। तो इसी तरह से इस बहुत बड़े इंडस्ट्री के मालिक को भी दोबारा उसी कॉलेज में बुलाया गया कि इतना बड़ा पढ़ लिख करके इतना आगे बढ़ चुका है। तो उसने कहा सर मेरे ऊपर आपका बहुत बड़ा कर्जा है सर। सर को कुछ समझा नहीं, बोला सर मैं आपकी बदौलत जिंदा हूं सर। सर को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या बोल रहा है। सर ने कहा तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बोला सर आपको याद होगा कि आपके कॉलेज के एक बार एक बच्चे की कीमती घड़ी गुम हो गई थी। बोला हाँ वो तो हो गई थी, मालूम है मुझे, लेकिन सर घड़ी को आपने चेक किया था कि किसके बैग में वो घड़ी है, और वो घड़ी आपने उस मालिक को दे भी दी थी जो घड़ी का मालिक था। बोला हाँ लेकिन तुम्हारा इस बात से क्या संबंध है? कहते सर आपको नहीं पता सर, वो बच्चा मैं ही तो हूं। सर पता है अगर आपने सबके सामने उस दिन मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रखी होती सर, मालूम है अगर सबके सामने आपने मुझे बेइज्जत कर दिया होता सर, तो सच में मेरे मन में आया था कि बस मैं अभी इस कॉलेज में पढ़ने लायक नहीं रहूंगा, मेरे इस कॉलेज से मुझे निकाल दिया जाएगा सर, सबके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं जीवन को जी नहीं पाऊंगा। और उस समय में उस क्षण में मेरे मन में आया था कि मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं जीवित नहीं बचूंगा, क्योंकि बेइज्जती वाली जिंदगी जीने से अच्छा तो मर जाना अच्छा। ऐसा मेरे मन में भाव आया था, ऐसे मेरे मन में विचार आया था। और सर आज मैं आपकी बदौलत जिंदा हूं सर, आपने किसी को नहीं बताया सर, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जिंदा रखी सर। आपने मुझे अपमानित होने से बचा लिया सर मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। प्रोफेसर कहने लगे अच्छा तो वो तुम ही हो क्या? सोचना मेरे बंधुओं, मेरी आंखों में ये घटना सुन करके आंखें आंसुओं से भर जाती है। प्रोफेसर कहते हैं कि अच्छा तुम ही हो? बोला सर आपने पहचाना नहीं? उस लड़के को भी ये बात जानकर बहुत अचरज हुआ। उस शिक्षक ने बताया, उस प्रोफेसर ने बताया कि नहीं मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, क्योंकि जिस दिन मैंने स्टूडेंट के आंखों पे पट्टी बंधवाई थी उसी दिन मैंने सेंग की आंखों पर भी पट्टी बांधी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा कोई स्टूडेंट मेरी नजरों में गिर जाए। मैं नहीं चाहता था कि मेरा कोई बच्चा मेरी नजरों से गिरे और मेरी नजरों में कहीं ना कहीं उसका सम्मान कम हो जाए। सोचना मेरे बंधुओं, जैसे ही ये बात उस बड़े बिजनेसमैन को, उस बड़े इंडस्ट्री के मालिक को पता चलती है, उसका सिर उस चरणों में दंडवत प्रणाम करता है। सर आज तक मैं आपका बड़ा सम्मान करता था, लेकिन आज आप मेरे लिए भगवान हो गए। आज मैं आपका इतना सम्मान करता हूं सर कि मेरे जाने के बाद भी, इतना समय बीत जाने के बाद भी आपको नहीं पता था कि मैं वही बच्चा हूं। कमाल की बात है सर। मेरे बंधुओं, आज ऐसा ही व्यक्ति तो चाहता है हर व्यक्ति कि कोई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट करे, कोई आपको अपमानित ना होने दे। ऐसा ही शिक्षक चाहिए आज दुनिया को, आज समाज को, ऐसे ही रिश्ते चाहिए आज। लेकिन क्या उन रिश्तों को हम जिंदा रख रहे हैं? क्या है हम उन रिश्तों में? आज किसी की गलती पता चल जाए तो कैसे 4 जनों में लज्जित किया जाता है कोई ऐसा रिश्ता कि किसी रिश्ते को आप, किसी की गलती को आप पचा जाओ? सोचना जरा। और यही तो परवाधिराज परम परिषद सिखा रहा है, गलतियों को पचाना सीखो। ना जाने कौन सी आत्मा एक बार तुम्हारी गलती की माफी, आपने किसी को गलती की माफी दे दी और ना जाने कौन आत्मा किसी आत्महत्या करने से बच जाए, ना जाने कौन सी आत्मा ऐसा बड़ा व्यक्ति बन जाए। याद रखना, वो प्रोफेसर के गले लगकर के रोने लगा। सर आप तो बड़े महान व्यक्ति हो, आप तो परमात्मा स्वरूप हो। माफ कर देना मेरे बंधुओं, अपनी जिंदगी में बहुत बार गलतियां हो जाती हैं, बहुत सी आत्माओं से हो जाती हैं। आपके
कुछ लोगों की वीडियो वायरल होती है और मैं देखती हूँ कि दुकान में किसी ने थोड़ी चोरी की और उसकी वीडियो वायरल करके चारों तरफ उसको लज्जित किया जाता है। क्या पता क्या मजबूरी रह जाती है इंसान की, कभी कमी महसूस होती है तो कोई चोरी करने के लिए हाथ बढ़ा देता है और वीडियो वायरल कर दी जाती है, और पता नहीं उस वीडियो वायरल हो जाने से कोई आत्मा पर कितना गहरा आघात पहुंचता होगा। आपकी दुकान में किसी ने चोरी की और आपने सबके सामने उसे लज्जित कर दिया। आपने किसी जीते जागते किसी आत्मा को किस कदर आपने उसको कहीं का नहीं छोड़ा। आपने कितना बड़ा पाप कर्म का बंद कर दिया। याद ना, कभी आपकी जिंदगी में कहीं कोई माफ करने वाले आप बनो। कोई गलती करे और आपको माफ करने का अधिकार हो तो उस समय आप इग्नोर कर देना उन गलतियों को, माफ कर देना। वो बच्चा ना जाने कब कहाँ क्या बन जाए, कब आपके प्रति कदरदानी से भर जाए और कब वो बच्चा जाकर के कभी किसी का बुरा ना करे। ऐसे जब भी आपको मौका मिले जिंदगी में, अपने रिश्तों में, अपने परिवार में किसी का मर्म भेद प्रकट नहीं करना। किसी की गुप्त बात हो, किसी ने किसी वजह से कुछ काम किया हो, कभी कभार होता है कोई भोजन की चोरी करता है, कोई कैसी चोरी करता है और उसको लेकर के इंसान इतना इशू कर देता है। घर में काम करने वाली कभी कोई चीज लेकर गई और आपने इशू कर दिया, आप उसको बड़े प्यार से अकेले में समझा करके उसे देखो, अगर आपको लगे, देखो उस प्रोफेसर को देखो कि खुद को भी पता ना चले कि ये बंदा ये है जिसने घड़ी चुराई। सोचना, मेरी तो ये बात सुनकर के ना एकदम से मेरी आत्मा झकझोर दिया कि कैसे माफ करने वाले बन सकते हैं हम, किसी गलतियों को इग्नोर कर सकते हैं हम। परवाधिराज परपरिशन तो यही कहता है कि गलतियों को इग्नोर करो, क्योंकि अगर अपने रिश्तों में आज तक इस युग में जहां कहीं भी किसी भी व्यक्ति ने कोई गलती, अक्सर गलती ढूंढने की कोशिश की जाती है। कौन कैसी गलती पे है, किसको कैसे नीचा दिखाना है, किससे कैसे चूक होएगी, कैसे भरी सभा में लज्जित करना है ना। किसी ने आपको कुछ शब्द बोल दिए और जब तक उसको भरी सभा में लज्जित नहीं कर देते तब तक आपको आराम नहीं मिलता। ऐसे लोग महानता के शिखर पर कभी नहीं पहुंच पाते मेरे बंधुओं। जो ऐसी आत्माएं हों, किसी के मर्म को, अगर आपको किसी का गुप्त रहस्य पता चल जाए, उस गुप्त रहस्य को अपने दिल में दफन करके उसको माफ करने की ताकत अपने भीतर रखो। महापुरुष ऐसे ही होते हैं। माफी, एक बार माफ किया, दोबारा उस बच्चे ने संकल्प किया कि नहीं, अगर जिंदगी बच गई है तो बस अब कभी चोरी नहीं करूंगा। रही होगी कोई मजबूरी, परेशानी, कोई तकलीफें आ जाती है, घर में, दुकान में, परिवार में कभी छोटी मोटी चोरी हो जाए तो बहुत इशू कर जाते हैं लोग। मत करना मेरे बंधुओं इशू। माफ करना और माफी मांगना, ये दोनों ही शक्तियां हैं। माफ करने की शक्ति भी आपके पास होनी चाहिए और माफी मांगने की भी शक्ति। ये दोनों ही शक्तिशाली लोग हैं, और ये अगर ये दोनों ही आपके पास नहीं है ना, माफ करने की भावना और माफी मांगने की, तो समझो आप कायर हो। और परवाधिराज परिपरिशन आपको वीर होना सिखाता है, आपको महावीर होना सिखाता है। यही शिक्षक दिवस पर यही शिक्षा मिलती है कि शिक्षक बनो तो ऐसे बनो। महावीर को बहुत सी गलतियां पता चलती थी, बहुत सी बातें पता चलती थी, मन की बातें पता चलती थी और गहरी गहरी गंदी बातें पता चलती थी, लेकिन महावीर ने कभी नहीं कहा, महावीर ने नहीं कहा मैं कुमार को धिक्कार है तेरी आत्मा, अरे तू कल दीक्षा लेता है, आज कहता है ये चोला छोड़ दूंगा। नहीं कहा। आज अगर चोला छोड़ा हुआ व्यक्ति आपके सामने आ जाए तो आप तो इतना नजरों से गिरा देते हो उसको कि उसको जीने का अधिकार नहीं। अरे भाई, जब तक उसने जीवन जिया, जब तक उसने धर्म का पालन किया तब तक किया, लेकिन महावीर के शासन में उसको कभी भी गलत दृष्टि से नहीं देखा जाता। महावीर ने फिर दोबारा दीक्षा दी। अर्नब कुमार देखो, नंदी सेन देखो, इतने उदाहरण भरे पड़े हैं। दोबारा दीक्षा लेकर उद्धार कल्याण किया। महावीर के शासन में माफी की ही गुंजाइश थी। महावीर ने कभी भी सजा की बात की नहीं। महावीर ने कहा माफ करना सीखो। अगर आज माफ किया, कल वो व्यक्ति
जरूर कुछ बन जाएगा। मेघ कुमार को माफ किया। मेघ कुमार को कहा, बेटा तू इतना महान, तू हाथी, उस हाथी ने इतनी दया की, इतनी रक्षा की, आज थोड़ी सी बात से तू परेशान हो गया, पर तू बहुत महान आत्मा है रे, तू बहुत महान आत्मा है। बस जब भी दिखाओ किसी को यही दर्शन दिखाओ, अपने बच्चों को भी यही कहो, बेटा बेशक आज ये गलती हुई पर तू बहुत महान है, तेरा जीवन बहुत उच्च कोटि का है। पता है तू बचपन में था तो तूने इतना अच्छा काम किया था, तू जब इस उम्र में था तो तूने इतना अच्छा काम किया था, उसकी अच्छाइयां उसके सामने लेकर के आओ। एक ना एक दिन आपकी वो जो की हुई गलती ना, वो गलती बहुत बड़ी सीख दे करके जाती है। और वो बच्चा आज उस कॉलेज में आकर इतनी बड़ी इंडस्ट्री का मालिक रोता है, दोनों रो रहे हैं, दोनों रो रहे हैं। क्या नजारा होगा उस कॉलेज का, सोचना जरा, विचार करना कि आज हम खामियां नहीं खूबियां ढूंढे, हम खामियां नहीं खूबियां ढूंढे, किसी की मजबूरी को समझें। और एक याद रखना, जब हम किसी की मजबूरी को समझ जाते हैं तो जिंदगी में बहुत बार आगे बढ़ जाते। हम रिश्तों में भी हम क्या करते हैं पता है कैसे? एक सच्ची घटना मैं बता रही हूं। एक लड़की, युवा लड़की, उसने अचानक, शादी हुई थी, थोड़ा बच्चा था उसका, कुछ साल व्यतीत हुए शादी के, उसने अचानक, उसका हाथ में उसके पति का मोबाइल आ गया। पति नहाने गया हुआ था, उस पति का मोबाइल किसके हाथ में आ गया? उस औरत के हाथ में आ गया। मोबाइल देखा तो हिल गई। उस मोबाइल में कुछ ऐसी तस्वीरें थी उस पति के साथ, जो उस पति का रिलेशन किसी और से है ऐसा साबित कर रही थी। उसको बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोध आया। उसने वो फोटो अपने फेसबुक पे अपलोड कर दी। विचार करना, ये सच्ची घटना है और खुद उस औरत ने मुझे बताई। मेरा प्रवचन सुनने के बाद, एक प्रवचन सुना उसने कि गलती को माफ करना सीखो। और जब उसने ये बात बताई मुझे कि महाराज जी मैंने क्या किया, मैंने उसका अपलोड कर दी फेसबुक पे और मैं घर से निकल गई, एक मंदिर में जाकर बैठ गई। मुझे फोन कॉल्स आने लगे, ये क्या है, कौन है, कैसे है। थोड़ी देर बाद उनके दोस्तों ने, मित्रों ने वो फोटो देख ली थी, क्योंकि फेसबुक पे एक पल में जाहिर होता है। कहते फिर मैंने वो फोटो डिलीट कर दी, क्या पता क्या मन में आया, डिलीट की। लेकिन एक बार जो चीज सबके सामने जग जाहिर हो गई, वो तो जग जाहिर हो ही गई। तो कहते कि महाराज जी वो मेरा पति जब कभी किसी की नहीं सुनने वाला, मैंने उसको थप्पड़ लगाया। मैं उस लड़की से मिली, मैंने उस लड़की को भी मारा। पहले सोचा कि मैं मायके चली जाऊं, फिर मैंने सोचा कि इसका क्या जाएगा, इसका जाएगा क्या, क्योंकि मेरा सब बच्चे मेरे, और मायके इतना सपोर्ट करने वाला नहीं। महाराज जी उसने इतनी बड़ी गलती की, मेरी क्या कसूर था? वो किसी और के प्यार के चक्कर में पड़ गया, मेरा क्या कसूर था? मैंने क्या गलती की थी? मेरा क्या गुनाह था कि उसने मुझे छोड़ करके किसी और को अपनी जिंदगी में स्थान दे दिया, हालांकि मैं उसकी पत्नी हूं। मैंने आज 4 साल हो गए इस बात को, वो बता रही है कि 4 साल हो गए इस बात को, लेकिन आज भी हम एक छत के नीचे तो हैं, इतना सब बवाल होने के बावजूद भी, लेकिन हमारे बीच में पति पत्नी जैसा कुछ भी नहीं। कभी आज मैं तैयार होकर के आई, फंक्शन था, तो मैंने कहा कि आ जाओ एक फ़ोटो खींच लेते हैं। तो वो बोलते हैं मेरे से ज़्यादा उम्मीद मत करना, मेरे से ज़्यादा उम्मीद मत करना। कहते फिर मुझे गुस्सा आता है, फिर मैं उनको वही बात बोलती हूँ, जिसके साथ फ़ोटो नहीं खिंचवानी थी उसके साथ तो बड़े अच्छे सेल्फी करवा रहे थे, लेकिन मेरे साथ ऐसा कर रहे हो क्यों? मैंने उसको एक बात बोली, मैंने कहा एक गलती उसने की थी, उसकी गलती थी, लेकिन उससे बड़ी गलती तूने कर दी, उससे बड़ी गलती तूने कर दी। बोला मेरी क्या गलती थी, मैं तो साफ थी, मैंने थोड़ी किसी से प्रेम प्रसंग चलाया था। मैंने उसको बोला, मैंने कहा देख, अगर मैं चलते चलते सीढ़ियों से गिर जाऊं तो तू क्या करेगी, क्या करेगी? बोला उठाऊंगी, संभालूंगी, ध्यान दूंगी, चोट लगी, जख्म हुआ तो मलहम भी लगाऊंगी।
अगर ज़्यादा हुआ तो हॉस्पिटल भी लेके जाए। जो गिरा उसे उठाया जाता है ना। बाहर में कोई गिरता है तो आप क्या करते हो? हाँ बोलो। बाहर में कोई गिरता है तो उसे आप उठाते हो, उसको चोट लगती है तो उसको आप संभालते हो, उसको संवारते हो। लेकिन भीतर के संस्कारों में अगर कोई गिर गया तो उसे आप और गिराते हो। कैसी है दुनिया? अजीब है ना। कोई अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहता। कोई कर्म उदय आया, उसका मन आया, कोई कर्म उदय आया, उसका मन किसी और पे आ गया, किसी और को चाहने लगा, किसी और से प्यार करने लगा। कोई किसी के गुलाम नहीं होना चाहता। ऐसे रिश्तों में कितना डर और कितना भय होता है पता है? डर डर के जीना उसको आसान लगता होगा क्या? और उसको अच्छा लगता होगा? नहीं लगता होगा उसको, लेकिन भय। पर मन के हाथों मजबूर, वो संस्कारों से गिर गया, उसका कोई कर्म आया, वो संस्कारों से गिरा। पर गिरे हुए को इमीडिएटली आप अगर मैं गिर जाऊं यहां से तो इमीडिएटली आप मुझे डांटने लग जाओगे। क्यों गिरे? देखा नहीं जाता, समझता नहीं है क्या? डांटोगे या उस टाइम संभालोगे? संभालने के बाद, हाँ संभालने के बाद आप कह सकते हो कि ध्यान से चलना, ध्यान रखो, यहाँ पे फिसलन है, यहाँ केयर करके आपको चलने की जरूरत है। संभालने के बाद कह सकते हो, या इमीडिएटली गिरते ही डांटने लग जाओगे। पहले तो फटाफट किसी का एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है तो इमीडिएटली थोड़ी डांटने लग जाते हो, जाते हो ट्रीटमेंट देते हो सब। उसके बाद आप कहते हो, गौर से सुनना, आपके लिए बहुत गहरी बात है। उसके बाद आप उसको कहते हो कि ध्यान से चलना। और जब आप कहोगे तो कहने की भी जरूरत नहीं, उसके बाद उसको खुद को पता होगा। उसके बाद मुझे खुद को पता होगा कि मुझे संभल के चलना है, कि यहां गिरने का चांस है। मैंने उसको कहा कि तू कहती है तेरी गलती नहीं, तेरी गलती है। तूने उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबके सामने गिरा दी। उससे गलती हुई, मैं मानती हूं, एग्री करती। बोला अगर मैंने गलती की तो वो माफ करता क्या? मैंने कहा कह तो रही हूं, बोल रही हूं कि उसकी गलती थी। उसकी यहां गलती थी कि उसका मन किसी पे आ गया, उसको प्यार हो गया, वो कहीं संस्कारों से गिर गया, वो गुलाम हो गया अपने मन के। अब ये तो कर्म है भाई, कभी भी कोई भी कर्म उदय आ सकता है, किसी का भी आ सकता है। किसी आप, ये तो अनादि अनंत काल से चल रहा है, किसी का भी किसी पे आ सकता है। लेकिन ये दोनों को, दोनों पार्ट को, आपको भी और आपको भी, युवा और युक्तियों दोनों को ही समझने वाली बात है कि जिंदगी के चलते चलते कभी एक दूसरे के प्रति उदासी आए और कभी कुछ ऐसी स्थिति आए, उस समय में संभालने की बहुत जरूरत होती। उस समय में संभलने की बहुत जरूरत होती है, गिराने की जरूरत नहीं होती, चार लोगों में बताने की जरूरत नहीं होती। अरे अरे मेरा पति तो ऐसा या मेरी पत्नी तो ऐसी। एक पल में, एक क्षण नहीं लगता। अगर पति अपनी पत्नी के मोबाइल में थोड़ी सी ऐसी कोई चीज मैसेज भी पढ़ ले, एक पल नहीं लगाता, इमीडिएटली उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन करके तुम्हारा कितना भी प्यार हो, कितनी मोहब्बत हो, उसको पूरे खानदान में लज्जित कर देता है। कितना बड़ा पाप करते हो तुम लोग। और ये केस मेरे पास एक नहीं अनेकों आती है। ये बातें एक बात नहीं अनेकों आती है कि किसी की पति ने भी देख लिया पति के फोन में कुछ ऐसे मैसेज और सबको बता दिया। अरे जो चार दीवारी की बातें हैं वो तुम सबके सामने कर लेते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जब रिश्ता तुम्हारी चार दीवारी की बातों का है, तुम्हारी पर्सनल जिंदगी का है, उसको तुम चार लोगों में बात करते हो, फिर तुम माँ बाप को भी ले आते हो, फिर तुम आस पड़ोस को भी ले आते हो, और दो के बीच में जब तीसरा आता है तो रिश्ता बिगड़ता है, संवरता नहीं है। अगर ऐसी कोई भी बात होती है उस समय में एक दूसरे को समझो। कहीं ना कहीं आपके प्यार में, आपकी केयर में, आपकी अट्रैक्शन में कुछ कमी आई, हो गया, ठीक है, पर आप अभी सजग रहो ना। और आपने तो उल्टा उसको और ज्यादा डांटना फटकारना शुरू कर दिया, तो उसको क्या लगेगा उस समय में? जिस समय में जितनी बड़ी गलती, जितना बड़ा जख्म, उतना बड़े मलहम की जरूरत होती है। जितना बड़ा जख्म उतने बड़े जितनी बड़ी गलती उतने बड़े प्यार की जरूरत लगती है। लेकिन हम क्या करते हैं, जितनी बड़ी गलती हुई, जितनी बड़ी गलती उतना बड़ा द्वेष देते हैं, उतनी बड़ी नफरत देते हैं। और नफरत से, द्वेष से, काटने से कभी कोई चीज जुड़ी है क्या? बोला मुझे अपना रिश्ता ठीक करना है। वो लड़की कहती है, वो बहन मेरे पास, मुझे अपना रिश्ता ठीक करना है। मैंने कहा ऐसे थोड़ी रिश्ता ठीक हो जाएगा। हर दूसरे दिन तू इसको, उसके जख्म को कुरेदती रहेगी। उसके साथ तो फोटो खिंचवा ली थी, अब मेरे साथ नहीं, उसके साथ तो ऐसा कर लिया था। और ये दोनों ही तरफ है। जब एक पुरानी बात जब 4 साल पुरानी हो गई, 2 साल पुरानी हो गई, 1 साल, इवन मैं तो कहूं कि 2 दिन भी पुरानी होगी, रात गई तो बात गई।
दोबारा जीवन ऐसा जियो, ठीक है, अभी आगे से क्या करना, आगे से नहीं होगा, ठीक है। और अगर ऐसी स्थिति भी है तो हम तीनों जाएंगे। जब आप हर चीज को संभल के लेते हो तो रिश्ता टिका पाओगे, नहीं समझोगे ना तो रिश्ता नहीं टिकेगा। ये जितने डिवोर्स हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एक दूसरे के दिल को नहीं समझ रहे हैं, एक दूसरे के मन को नहीं समझ रहे हैं, एक दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं और सबके सामने कर रहे हैं। और जब सबके सामने कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि इंसान, देखो कोई इंसान किसी का गुलाम होना चाहता है, कोई किसी की यादों में रहना चाहता है, कोई ख्वाबों में खोना चाहता है, नहीं चाहता है। ये आत्मा बहुत दर्द, खुद कितनी पीड़ित होती है आत्मा जब किसी के प्यार में आती है, कितना रोती है, ये मोहनीय कर्म कितना रुलाता है, सोचा कभी? और आपके बच्चों के साथ, आपकी बेटियों के साथ, आपके किसी के साथ भी ये घटना घटे तो उस समय में आपको ये चीजें समझानी चाहिए कि अगर संस्कारों से कोई गिरा है तो उसको समझो, गिरे हुए को उठाना कैसे। बोला मुझे रिश्ता ठीक करना है, कैसे करूं? मैंने कहा एक लेटर लिख उसको, एक कहानी मैं ये सोल्यूशन भी मैं ही देती हूँ। क्या लेटर लिखूं? मैंने लिख कि एक गलती मेरे से हुई, एक गलती आपसे हुई, आपकी गलती आज के बाद मैं कभी दोहराऊंगी नहीं, मैंने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई है तो मैं भी आपसे माफ़ी मांगती हूँ। बिल्कुल मैंने उसको बोला, देख संवारने का तरीका एक ही नहीं होता है, सजा देकर के ही नहीं होता है, संवारने का तरीके बहुत सारे होते हैं। प्रेम से भी व्यक्ति संवरता है। और जितने भी महापुरुष हुए उनके पास पहले तलवार ही थी, वो राजा ही थे, चाहते तो दुनिया को संवारते, पर उनको पता था तलवार के दम पर कभी कोई नहीं बदलता है, क्रोध के दम पर, ईर्ष्या के दम पर, कभी भी किसी को तानों के दम पर, किसी को तुम ऐसे इसके दम पर कभी प्यार नहीं बनता है। प्यार हमेशा केवल एक ही बात पे बनता है, एक ही चीज पे बनता है। प्यार कैसे बनता है, प्यार कैसे टिका रहता है? प्रेम के दम पर। तो क्षमा याचना मांग, उसे सॉरी बोल, माफी मांग कि एक गलती तुमसे हुई थी, एक गलती मेरे से हुई, हम दोनों एक दूसरे को माफ करते हैं। और आपको यकीन नहीं होगा, उस लड़की ने वो लेटर लिखा और उसने वो लेटर अपने पति को दिया, उसके बाद उनका जीवन बहुत अच्छा हो गया। तो कभी भी जब हम, बिगड़ता कब है? जब किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचती, किसी की इज्जत को, किसी की हानि को। और छुपाता कोई क्यों है? सोचना, मेरे से क्यों छुपाया? अरे छुपाएगा, तुम सच सुनने की, सच सुनने की ताकत नहीं है तुम्हारे अंदर। अगर किसी का मन आ गया, तुम, एक पत्नी है मदन कौर पारक करके, एक सच्ची घटना है वो, सत्य आप लोग कहते हो हमेशा। पहले दिन पति पत्नी आए, पहले दिन पति पत्नी का रिश्ता हुआ, रिश्ता जुड़ा, प्रेम की गहराई से संबंध हुआ। तो पहले दिन पत्नी ने कहा पति को कि सुनो, तुम हर बात मुझे सच सच बताना। आप भी कहते होंगे अपने पति को ना, सबने कहा होगा कि तुम मुझसे हर बात सच सच बताना, झूठ नहीं बोलना, मुझे झूठ सहन नहीं होता है, ऐसा सभी कहते हैं। तो अभी पहला ही रिश्ता था, पहला ही दिन था, पहली रात थी, तो जीवन की शुरुआत किससे करनी थी? सत्य के साथ करनी थी। तो बोला कि मैं तो सच बताऊंगा, लेकिन सच बताने के बाद भी हमारे तुम्हारे रिश्ते में कोई भेद नहीं आए, इसका प्रॉमिस तुझे देना पड़ेगा। ये सच बताने के लिए तैयार है, लेकिन सच बताने के बाद रिश्ते में भेद नहीं आना चाहिए, तुम्हें स्वीकार होना चाहिए। वक्त आया है ना, समय आया है ना, तो समय को हम दोनों मिलकर के फेस करेंगे। और बहुत सारी सुलझी हुई पत्नियां, सुलझे हुए पति ऐसा ही करते हैं, फिर कभी रिश्ता छूटता नहीं है। हम दिल दे चुके सनम, ये फिल्म देख लेना जरा, हाँ, आपको समझ आ जाएगा। आप कहोगे महाराज जी मैं देखती नहीं हुई, मैंने दीक्षा से पहले देखी हुई है, 19 साल पहले देखी हुई फिल्म बता रही हूं आपको। तो इन चीजों से शिक्षा मिलती है कि जब ऐसी स्थिति आए, ज्यादा खींचने की बजाय एक दूसरे को सपोर्ट करो, तो तुम्हारी होगी। जो तुम्हारा है वो तुमसे दूर नहीं होने वाला है, जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास ही रहेगा। लेकिन बस शर्त इतनी है कि सामने वाले की रिस्पेक्ट करना सीखो। आज का ये पर्वाधिराज परपुरुषन, माफी देना सीखो और माफी मांगना सीखो, यही संदेश देता है। आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा तत्व को नमन करते हुए ओम शांति, ओम शांति। शिक्षक दिवस की हमारी प्रिंसिपल साहिबा को और जो भी जितने भी टीचर्स हैं इस दुनिया में, विश्व में, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार। इन्होंने सारी जनता को एक सुंदर मार्गदर्शन दिया है और इन्होंने भी ऐसे ही बहुत बार बच्चों के ऐसे किस्से आते रहते हैं स्कूल में और ऐसा ही बहुत कुछ उन्होंने सुलझाया है, ऐसे ही अपने अंदर अंदर। इन सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ज्ञान दर्शन चारित्र्य, तप, ध्यान साधना, अच्छा सा प्रवचन, अच्छे से स्तवन के माध्यम से
इस धर्म मंच को श्रृंगारित करने पधारी हुई परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, ओजस्वी वक्ता, महाप्रज्ञाशील जागृति जी महाराज साहब, ध्यान साधना जिन्हें बहुत प्रिय है ऐसे वत्सल श्री जी महाराज साहब, आपके चरणों में श्री संघ की ओर से त्रिवार वंदना। आज इस धर्म सभा में द्वितीय पुष्प पर पधारे सभी धर्म प्रेमी माता पिता भाई बहनों का हमारे आकुड़ी निगड़ी प्राधिकरण श्री संघ की ओर से यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज यहाँ पे महासती जी की प्रिय भक्त स्नेहा जी लोढ़ा और प्राची जी लोढ़ा इंदौर से पधारी है। आप दोनों का मैं श्री संघ की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। बाहर गांव से पधारे हुए सभी महानुभावों के आवास निवास भोजन की व्यवस्था श्री संघ के द्वारा यहाँ पे रखी गई है, उसका लाभ लेते हुए संघ को सेवा का मौका दे, यह मैं विनती श्री संघ की ओर से यहाँ पे करना चाहता हूँ। दूसरा एक निवेदन यहाँ पे है महाराज साहब, जो हमारी बहनें शासन नियमों का पालन करके, कोरोना महामारी का पालन करके यहाँ पे दया का भाव रखती है, उन सबों के लिए दया की व्यवस्था श्री संघ के द्वारा यहाँ पे की जाएंगी। जो बहनें दया करना चाहती है अपने नाम संघ के स्वागत कक्ष में दे, ताकि संघ को उस अनुसार व्यवस्था करने में सुविधा हो। ये संघ की सूचनाएं है। सभी ज़्यादा से ज़्यादा दया करने का भाव रखना। पूरा 8 दिन, अभी तो दूसरा दिन तो गया, थोड़े ही दिन बचे हैं, करते करते नीचे जाएगा। हाँ, करना चाहो तो आओ सभी। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन करने के पश्चात गुरु आनंद, गुरु गणेश, इनके चरणों में वंदन। अत्र विराजित ज्ञान की गंगा जागृति जी महाराज साहब, आपके चरणों में त्रिवार वंदन। ध्यान की गंगा वत्सल श्री जी महाराज साहब, आपके चरणों में त्रिवार वंदन। जिसके पास धर्म हो वो कभी उदास नहीं होता, और जिसके पास साधु, जिसके सिर पर साधु संतों का, साध्वियों का हाथ हो, वो कभी अनाथ नहीं होता। ऐसे सभी साधु संतों को नमन वंदन। हमारी बहन सौ नीता विजय जी ओसवाल आपके सामने एक बदावा रखेगी, कृपया आगे आवे। हाँ, एक मिनट। दया के साथ साथ जो बहनें अनुकूलता से एकासना करके संघ को एकासने का या अयंबिल का लाभ देना चाहती है, उनका भी श्री संघ स्वागत करता है। जय जिनेन्द्र। थोड़ा सा जल्दी महाराज साहब आपको वंदना। हाँ जी। गाजे रे गाजे नव पद बाजे, मारे आकुर्डी आनंद बधावो मारा सा। गाजे रे गाजे नव पद बाजे, मारे घर आनंद बधाओ मारा सा। गाजे रे गाजे चालो मारा सा, अरिहंत भजसा। चालो मारा सा, अरिहंत भजसा। अरिहंत पदवी मिलासा मरासा। गाजे रे गाजे नव पद बाजे, मारे घर आनंद बधाओ मरासा। गाजे रे गाजे चालो मरासा, सिद्ध गुण गासा। चालो मरासा, सिद्ध गुण गासा। सिद्धि जीवन री मिलासा मरासा। गाजे रे गाजे चालो मरासा, आचार्य भक्ति करसा। चालो मरासा,
आचार्य भक्ति करसा भक्ति सुशक्ति मिलासा मरासा गाजे रे गाजे नव पद बाजे मारे घर मारे आकुर्डी आनंद बधावो मरासा चालो मरासा उपाध्याय जोसा चालो मरासा उपाध्याय जोसा श्रुत ज्ञान सुनतिर जासा मरासा गाजे रे गाजे नव पद बाजे मारे घर आनंद बधावो मरासा गाजे रे बाजे चालो मरासा साधु गुण गासा सजालो मरासा साधु गुण गासा समकी त्रिशुद्धि मिलासा मरासा गाजे रे गाजे नव पद बाजे मारे घर मारे आकुर्डी आनंद बधावो मरासा गाजे रे गाजे। धन्यवाद। हर्ष 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 हर्ष। धन्यवाद भाभी। प्रकाश जी मुनोत कृपया आगे आवे। ओ मोरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। तेरी सूरतियां पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तेरा पीला पटका। ओ तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तेरा नीला पटका। ओ तेरे घूंघर वाले बाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। मोरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश भाई। आज के विषय को लेकर पचखान करवा दो एक बार जरा। हाँ हाँ, पचखान करवा दें। बच्चे पर आगे आगे पचखान ले रहे हैं, थोड़ा सूचना। हाँ हाँ जी, एक बार करवा देते हैं पचखान आपको। हाँ जी, आ जाओ बाबू। तेले का पचखान, छठम बत्तम अठम बेले, बेला का पचखान। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। छठम बत्तम बेले का पचखान तिव्यंग प्यारा स्नम परम समनाथा मुंसे सगर महत्र गंस महावत्या गंग त्याग बोश्रे बोश्रे। तपस्या करने वालों को तेले का पचखान। अठम बत्तम तेले का पचखान तिव्यंग प्यारंग स्नंग पाणंग खैमंग समनाथा गुंस सगर महत्र गंस महावत्या गंग त्याग बोश्रे बोश्रे। तेला तप करने वालों को धन्यवाद, धन्यवाद। और आज के इकाशने एक टाइम भोजन का पचखान तिव्यंग प्यारंग स्नंग खैमंग समनाथा गुंस सगर महत्र गंस महावत्या गंग त्याग बोश्रे बोश्रे। इकाशना तप करने वालों को, हाँ, हमारे श्री संघ के पदाधिकारी बोल रहे थे कि काशने की व्यवस्था यहीं रहेगी। अगर कोई घर नहीं जाना चाहता है तो यहाँ पर आपकी पूरी अच्छे से व्यवस्था की जाएगी, तो आप टेंशन नहीं लेना। आराम से यहाँ बैठना और आराम से धर्म ध्यान करना, आपके लिए सब हाजिर होगा। आइम्बिल की व्यवस्था भी यहीं रहेगी। आइम्बिल का पचखान, आइम्बिल
आई मिल पचखा में नथा गुण सगन महत्रगन उखित विगुण घी संग सस्मावतगन त्याग बोश्रे बोश्रे आई मिल तप करने वालों को धन्यवाद। हाँ और कोई? हाँ, आपने जिन जिन ने आइंबिल किए इकाशने यहाँ पर करने हैं वो अपना नाम जरूर दे दीजिए क्योंकि व्यवस्था करने में इजी रहेगा। हाँ जी, नवकार महामंत्र का जाप सुबह व्यासना 2 टाइम भोजन का पचखान त्याग बोश्रे बोश्रे छठम बत्तम बेले का पचखान तिव्यंग प्यारंग असनंग परंखाम समर्थगुण से सगन मंत्रगण से समाहत्यगुण त्याग बोश्रे बोश्रे बेला तप करने वालों को धन्यवाद। नवकार महामंत्र का जाप 6 से 7 बजे तक शुरू है। अंतगढ़ सूत्र का वाचन रोज 8:30 से 9 बजे तक होता है। कल्पसूत्र वाचन 3 से 4 बजे होगा। 8 दिन कल्पसूत्र वाचन के प्रश्न पेपर रोज दिए जाएंगे। उसे आप सभी ने 3 से 5 मिनट में यही पर हल करना है उसका। परम पूज्य वत्सल श्री जी महाराज साहब का जन्म दिवस 8/9/2021 आने वाली को मनाया जाएगा। उसी दिन महावीर जन्म कल्याणक भगवान महावीर जन्म कल्याणक भी मनाया जाएगा। कृपया विशेष ध्यान देवे। बच्चों के लिए कार्यक्रम प्रतिक्रमण के बाद यहाँ पर रखे गए हैं। कृपया भाग लेवे, अपने नाम ऑफिस में लिखावे। जैसे संगीत, स्पीच, गेम की कॉम्पिटिशन्स यहाँ पर होगी। आज की प्रभावना श्री जवाहर जी, तुषार जी, धनेश जी मुत्ता परिवार की ओर से रखी है। श्री संघ की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मंगल पाठ। आज का सामूहिक पचखान कल मैंने नियम करवाया था तो कुछ परिवार के लोग आए थे। ब्यासने का पचखान एक साथ ले लीजिए। मैं ब्यासने का पचखान पहले करवा चुकी हूँ। एक बार इकाशने का, ब्यासने का किस किस को अभी पचखान नहीं लिया है? हाथ जोड़ो। जिसने अभी तक नहीं लिया, आपको क्या करना है? हाँ, तो अभी आप सुन रहे थे ना, इकाशने का पचखान, ब्यासने का पचखान। आप देखिए, आप व्यवस्थित सुनिए, यानी कि आपका ध्यान यहाँ नहीं है। तभी पचखान तो सबके एक समान आते हैं। ब्यासने का पचखान त्याग बोश्रे बोश्रे। हाँ जी, एक टाइम भोजन का पचखान त्याग बोश्रे बोश्रे। और कोई पचखान? हाँ, आज का सामूहिक पचखान मैं 8 दिन तक यही पचखान दोहराऊंगी। आप अपने परिवार के साथ अपने बच्चों को लेकर के यहाँ 11 बार नवकार मंत्र पढ़ने के लिए आएंगे। जिनके घर में बच्चे हैं, जिनके घर में बुजुर्ग है, कोई भी है, उनको साथ लेकर के आएंगे। जो नहीं आ रहे हैं उनको लेकर के आएंगे। तो आपको ये पचखान है। बहुत सारे परिवार कल आए थे अपने बच्चों के साथ, यहाँ पर नवकार मंत्र का जाप करके गए थे और मेरे पास भी मिलने आए थे। एक करण एक योग से गुरु महाराज के आगे से मन के धारण त्याग बोश्रे बोश्रे। हाँ, और सामूहिक पचखान तो आप जाप कर रहे हो, निरंतर जाप करते रहो। मन की धारणा के उपरांत जो भी आपकी इच्छा है कि हरी लिलोती नहीं खानी है या उपवास करना है, 9 दिन के, 8 दिन के, व्हाट्सएप का नियम करना है, फेसबुक का नियम करना है ना, फोन का नियम करना है, वो आपकी इच्छा, मन की धारणा उपरांत है। जो आपका मन करे वो आप नियम कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपके दिल में लगे, मन की धारणा करके गुरु महाराज की साक्षी लेकर के त्याग लेने का। ठीक है, ये आज्ञा दे रही हूँ मैं आपको। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की मंगल पाठ। चैता भारंग वासंग चकवर्ती महडियो संति संति करलोय पत्तो गए मनुद्रंग। रिहंत परमात्मा स्वास्थ्य लाभ बना रहे, सुख शांति बढ़ती रहे, हर अच्छे कार्य में सफलता प्राप्त हो इन्हीं सद्भाव से। चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्नतो धमो मंगलम। चितारी लोगुत्मा अरिहंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहू लोगुत्मा केवली प्नतो धमो लोगुत्मा। चितारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली प्नतो धमो शरणं पवज्जामि। पहला शरणा अरिहंत का, दूजा सिद्ध भगवान का, तीजा शरणा धर्म का, चौथा सारणी ग्रंथ। ये 4 शरण दुख हरण जगत में और न शरणा
कोई होगा, जो भव प्राणी करे आराधन, उसका जर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। गुरनी साहे आई सबके मन भाए, विराज रहे पाठ से, वंदन कर लो ती को तारा पाठ से, वंदन कर लो ती को तारा पाठ से। करे मी वंदामे नमन्सामि, सत्कारे मी सम्मारे मी, मंगलम देव्यम छेव्यम कजवास। सुनो मेरे भाई सभी मेरी बहना, अगर सुख पाना है मोक्ष में जाना, कर्म सारे काट के वंदन कर लो ती को तारा पाठ से, वंदन कर लो ती को तारा पाठ से। करे मी वंदामि नमन्सामि, सत्कारेमि सम्मारे, कल्याणं मंगलम देव्यम चेव्यम पजवा स्वामी। बड़े है ज्ञानी है आत्मा के ध्यानी, सुनाते जिन वाणी तीराते भव्य प्राणी, आए बड़े भाग्य से वंदन कर लो ती को तारा पाठ से, वंदन कर लो ती को तारा पाठ से। करेमि वंदामि नमन्सामि, सत्कारेमि सम्मारेमि, कल्याण मंगलम देव्यम चेव्यम पजवा स्वामी मते। बोले भगवान महावीर स्वामी की, शांतिनाथ भगवान की, करुणा के अवतार श्री पार्श्वनाथ भगवान की, राष्ट्र संत आचार्य सम्राट परम पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की, कर्नाटक गजकेसरी घोर तपस्वी पूज्य श्री गणेश लाल जी महाराज साहब की, वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की, युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की, चातुर्मास प्रत्यार्थ यहाँ पर विराजित परम पूज्य गुरुनी मैया श्री जागृति जी महाराज साहब की, मधुर गायिका परम पूज्य गुरुनी मैया श्री वत्सल श्री जी महाराज साहब की, सब ही संत सतियों की, जैन धर्म की, आज के आनंद की, जय जिनेन्द्र।